तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अथर्व अग्रवाल और मैं करंटली एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ एम्स भोपाल। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे टैकल करें और एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी लेके आए आपके लिए। ठीक है, एक फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए कोर्स भी लॉन्च कर रहे हैं जिसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी कवर की जाएगी आपकी। ठीक है, बहुत कुछ कवर किया जाएगा। तो सारी चीजें का डिटेल आपको वीडियो में मिल जाएगा और क्या क्या करना है आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करने में। देखो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसा पार्ट है ना कि अगर आपको क्वेश्चन आता है नहीं आता। ठीक है, अगर आप उसमें टाइम वेस्ट आपका नहीं होगा। ठीक है, वो उन 15 क्वेश्चन में जो आपके इनऑर्गेनिक के आएंगे। और ये याद रखना, शायद इनऑर्गेनिक का वेटेज बढ़ रहा है, 15 क्वेश्चंस ना आके 16-17 क्वेश्चंस भी इनऑर्गेनिक के आ सकते हैं। तो कैसे टैकल करें। और देखो, मैंने बता रहा आपको, मैं सबसे कम टाइम इनऑर्गेनिक को देता था। मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरा सबसे कम टाइम में रिवाइज भी होता था, सबसे कम टाइम में उसको स्टडी भी किया है। मैंने मेजोरिटी टाइम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को दिया था, उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कम टाइम दिया था। कैसे मैंने सब कुछ मैनेज किया, सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टडी करने का सही पैटर्न जो है वो है कि हमें पहले फोकस करना है बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री पे। ठीक है, बेसिक्स ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हम कहते हैं GIOC, जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जैसे कि GOC होता है वैसे GIOC भी होता है। इसमें क्या टॉपिक्स आते हैं, इसमें पहले आता है पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग। अब इसको कैसे स्टडी करें। केमिकल बॉन्डिंग में है कि अगर आप केमिकल बॉन्डिंग को, ठीक है, समझ के लेते हो एक बार, ठीक है, एक बार आप, मैं जो बोल रहा हूँ समझ के लीजिए केमिकल बॉन्डिंग को, 2 दिन दीजिए केमिकल बॉन्डिंग समझ के लिए। जैसे कि बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, बॉन्ड लेंथ क्या होती है, सारे कंसेप्ट। ठीक है, आपको याद रखना है कि एक बाउंड्री बनानी है। कभी कभी क्या होता है कि आपके टीचर जो है, ये होता है कभी कभी कि जो है आपको बहुत ज्यादा हाई लेवल पढ़ा देंगे उसमें कि ये रूल भी बताओ, वो रूल होते हैं, ये अलग रूल है, ये एक्सेप्शन है, ये सारा चीज है। ठीक है, बाद में आपको इतना कंफ्यूजन होगा कि जो एनसीईआरटी में है वही याद नहीं आ रहा। ठीक है, ये मेरे साथ हो चुका है, मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो एक पॉइंट तक आपको रुक जाना है कि ये एनसीईआरटी में है, ये कंसेप्ट मुझे पढ़ना है, इसके बाहर मुझे नहीं जाना है। ठीक है, तो ये हो गया पहली बात। ठीक है, पहले आपको इसको स्ट्रॉन्ग करना है। मैंने मैक्सिमम टाइम, मैक्सिमम क्वेश्चंस GIOC मतलब पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग इन दोनों के किए थे। पर्सनली बता रहा हूँ आपको कि मैंने इतने ज्यादा क्वेश्चन किए थे इन दोनों के कि उसके बाहर मेरे को लगता ही नहीं क्वेश्चन आए होंगे। लगभग मैंने 1000 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए होंगे इन दोनों चैप्टर से, उससे ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस किए होंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि इससे बाहर कुछ आना नहीं था। जो पी ब्लॉक है उनमें से 2-4 क्वेश्चन आने, मतलब क्या है ना, जो 15-16 क्वेश्चन है उसमें से 10 क्वेश्चन आप इन दोनों के नॉलेज के ऊपर कर दोगे। पीरियोडिक टेबल और जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो आपका है केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर, इन दोनों के नॉलेज से आप 10 क्वेश्चन लगा दोगे। ठीक है, अगर ये 2 चैप्टर आपको अच्छे से आते तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 60-70% पार्ट खत्म हो चुका है, समझ लो। ठीक है, ये मुझे समझ में आ गया जब मैंने प्रीवियस सिलेबस को एनालाइज किया, तो उससे मैंने ये इंप्रूवमेंट किया। अब हम भी वही करने वाले। आज आपने देखा होगा, आज हमारा फर्स्ट लेक्चर हुआ अनअकैडमी पे बायोलॉजी का, जिसमें पूरा बायोलॉजी का चैप्टर हमने एक ही इसमें रिवाइज किया थ्रू क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चंस। हम सेम चीज करेंगे कल से केमिस्ट्री के लिए। ठीक है, कल केमिस्ट्री का लेक्चर होगा आपका, उसमें हम लोग केमिस्ट्री में क्या करेंगे, केमिस्ट्री में जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है आपका, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऐसे कंसेप्ट, छोटे छोटे कंसेप्ट और प्लस क्वेश्चन उन कंसेप्ट के प्रीवियस ईयर में आए हुए, ट्रिक्स के थ्रू कैसे करो और मैं कैसे करता था कम टाइम में और कैसे मैंने उनको सॉल्व किया था, सारी चीजें हम लोग अनअकैडमी पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, फ्री कोर्स है, आप कोई भी ज्वाइन कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, हमने फ्री रखने वाले सारे कोर्सेज, उसमें कोई आपको पेड चार्ज नहीं देना है, सिर्फ ऐप पे जाना है, आपको डाउनलोड करना है। ठीक है, कोई भी मैं प्लस कोर्स नहीं बना रहा हूँ। ठीक है, सारे फ्री कोर्सेज है। क्योंकि बहुत लोग बोल रहे थे मुझे कि यूट्यूब पे पढ़ाई आपके बहुत सारे ट्रिक्स थे, पहले के सॉलिबिलिटी ट्रिक्स थे। ठीक है, नीट के पहले डाले हुए, वो बहुत लोगों को काम आते थे, बहुत सारे ट्रिक्स थे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। ठीक है, क्योंकि देखो ट्रिक्स जो है ना कोई प्रोवाइड नहीं करता आपको। सारे बोलेंगे कन्वेंशनल मेथड से जाइए, सब बोलेंगे कि इस मेथड को फॉलो कीजिए, कोई नहीं बताएगा शॉर्टकट क्या था। और स्पेशली जो है जिन्होंने अच्छा स्कोर लाया है वो तो मोस्टली बताएंगे ही नहीं कि जिनका जस्ट सिलेक्शन हुआ है। क्योंकि क्या लगता है कि फिर क्या होता है ना, खुद को लगता है कि अगर मैं किसी को बता रहा हूँ कि मैंने ये ट्रिक्स अप्लाई की थी, तो कहीं ना कहीं जो है मेरा एक वैल्यू कम हो जाएगा कि मैंने कुछ पढ़ाई नहीं की, कंसेप्ट फोकस नहीं किए। ये नहीं होता, कंसेप्ट भी पढ़ना जरूरी है, लेकिन ट्रिक्स के थ्रू हम जल्दी क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो उस पर कैसे करना है, क्या करना है, स्पेशल क्लासेस कल से अनअकैडमी पे होगी, सारा शेड्यूल आपको मिल जाएगा यही पे। ठीक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे जाके आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे, तो उसको लेक्चर को आप अटेंड कर सकते हो। आज अभी भी आपको लेक्चर मिल जाएगा, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का लेक्चर है शाम को। ठीक है, उसमें पूरे 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी बेस्ड, आपको याद भी करवा दूंगा और उन्हीं में से कहीं ना कहीं क्वेश्चन उसी टाइप का आएगा। तो आज के लेक्चर में आप 6 बजे देख सकते हो। पहली बात ये हो गई। ठीक है, आप हम कवर करेंगे। उसके बाद आपको कैसे पढ़ना है, हम डायरेक्शन भी हमारा उसी तरह होगा कि उसके बाद एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, आपको ब्लॉक केमिस्ट्री पे आना है। जैसे ही आप ये कर लोगे
तो ब्लॉक देखो मैंने लगभग 8 से, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं मैक्सिमम 20 डेज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को दिया था, उसका मेरे को परमानेंटली याद हो गई थी। सिर्फ मैं उसको रेगुलर बेसिस पे रिवाइज करता था, वो भी बहुत कम टाइम में। कैसे करता था वो भी देखिए। उसके बाद मैंने क्या किया, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक पे आया। एस ब्लॉक को मैंने खत्म किया, ठीक है। पी ब्लॉक को खत्म किया लिंक करके, ठीक है। देखो कुछ है पी ब्लॉक में 13 से ग्रुप लेके 18 तक, कुछ ना कुछ लिंकेज है उन ग्रुप्स में, कुछ कॉमन है, तभी उनको पी ब्लॉक में रखा गया है। तो पहले उन कॉमन चीजों को स्टडी कीजिए ताकि आपका पूरा आधा चैप्टर इसी में खत्म हो जाएगा। अब क्या स्टडी करना है, स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करना है। जैसे कि अमोनिया, अमोनिया का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। देखो हर ग्रुप में 3 से 4 स्पेसिफिक कंपाउंड्स है, 2 से 3 उनके सीक्वेंसेस है, उनको याद रखना है आपको बस। जब आप बहुत ज्यादा थ्योरी पढ़ लोगे आपका दिमाग में कंफ्यूजन होगा। आप जब कम थ्योरी पढ़ोगे उसको एकदम परफेक्टली प्रिसाइज में आप दिमाग में बिठा लोगे, ठीक है। अब मुझे आप बोल दीजिए कि अमोनिया का स्ट्रक्चर जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है एग्जैक्टली मुझे याद है, ठीक है। सारी चीजें एग्जैक्टली याद है, क्या कलर बनते थे क्या नहीं था, सारी चीजें याद है, क्योंकि वो मैंने इस तरह से अपने दिमाग में फिट कर लिया। आप देखिए लगभग सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 5 महीने हो चुके हैं विदाउट एनी रिवीजन, ठीक है। अभी भी मैं इनऑर्गेनिक के डाउट सॉल्व करता हूँ, ठीक है। डाउट सॉल्व करना मतलब कि अगर कहीं कुछ क्वेश्चन मिल जाए मेरे को तो मैं सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, क्योंकि वो आपको आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो आपको आगे काम भी आनी है, ठीक है। एक भी रहो बायो केमिस्ट्री का पेपर जो होता है हमारा फर्स्ट एमबीबीएस में, ठीक है, आप 12 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से उसका इनिशियल पार्ट सारा कवर कर लोगे। वही सब है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड्स, सेल ऑर्गेनेलीज। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आप अच्छे से करते हो, अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ा भी इंटरेस्ट आ गया है तो उसको अच्छे से कीजिए, क्योंकि आपको वो आगे भी काम आने वाली है, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये हो गया। फिर आपको ब्लॉक केमिस्ट्री कैसे पढ़नी है, आपको पढ़ना है शॉर्ट नोट्स बना के। शॉर्ट नोट्स में क्या पढ़ना है आपको कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल पी ब्लॉक पढ़ रहे हो, ठीक है, उसमें कोई कॉपर का ऐसा रिएक्शन है जैसे कि वो NO2 वाला है, नाइट्रेट वाला, HNO3 रिएक्शन, कोल्ड एंड डाइल्यूट, हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड, वो हर साल आता ही है, प्रीवियस से समझ में आता है। देखो मैं बता रहा हूँ आपको, जो ब्लॉक केमिस्ट्री है SPDF, इनमें जो है कुछ क्वेश्चन ऐसे, कुछ सवाल ऐसे है कि उनको आना ही है रिपीट, स्ट्रक्चर बेस्ड सवाल। आप प्रीवियस उठा के देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको, एक टास्क दे रहा हूँ, प्रीवियस 32 ईयर्स उठा के देखिए, आपको इतने सारे क्वेश्चंस रिपीट मिल जाएंगे ना कि आप मतलब बोलोगे कि क्वेश्चंस करना ही इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे क्वेश्चन जो एक्सपेक्टेड है, जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हो, जब आप बहुत बार एनसीईआरटी पढ़ते हो, देखो जो स्टूडेंट्स अच्छा स्कोर कर रहे हैं 650, 670, अच्छा स्कोर कर लिया लास्ट ईयर, तो उनको पता होता है कि एनसीईआरटी में क्या चीजें जो आने वाली है, मतलब मेजोरिटी पता होता है कि हाँ इस टॉपिक से ये आएगा, इस टॉपिक से ये आएगा, क्योंकि वो इतने सारे मॉक टेस्ट दे चुके होते हैं, इतने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा चुके होते हैं कि उनको एक आइडिया लग जाता है, ठीक है। तो वही आइडिया मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि आपको कहाँ पे पढ़ना है, कौन सी चीज पे फोकस करना है, एस ब्लॉक में क्या पढ़ना है, हाइड्रोजन में कहाँ से क्वेश्चन आएगा, हाइड्रोजन में कहाँ से क्वेश्चन नहीं आने की पॉसिबिलिटी है, सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपका इनऑर्गेनिक भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। ये तो आप लोग रिक्वेस्ट करते इसलिए हम इनऑर्गेनिक के ट्रिक्स सीरीज ला रहे हैं। तो सारे ट्रिक्स जो भी पता है, क्वेश्चंस लगाना, ट्रिक्स के बेसिस पे क्वेश्चन लगाना, वो भी हम वहीं से सीखने वाले हैं, ठीक है। तो ये हो गया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अप्रोच। पहले आप केमिकल बॉन्डिंग में फोकस कीजिए, बेसिक कंसेप्ट का लिस्ट बनाइए। मेरे पास एक लिस्ट था, मैं ढूंढना पड़ेगा, जिसमें मैं टिक करता था कि मेरे सारे कंसेप्ट हो गए हैं क्या, ये कंसेप्ट आता है, ये कंसेप्ट है, उसके बाद ये बॉन्ड लेंथ, फिर उसके बाद मैं देता था कि सॉल्युबिलिटी का कंसेप्ट है, हाइड्रेशन का कंसेप्ट है, सारे कंसेप्ट। अब उन्हीं कंसेप्ट को हम उठाएंगे और आपका सिखाएंगे, ठीक है। और उन कंसेप्ट से क्या होगा कि आप सारे क्वेश्चंस कर लोगे। अगर आपको पूछ लिया जाए फर्स्ट ग्रुप में, सेकंड ग्रुप में, 13th में, 14th में, 15th में, 16th में, 17th में, 18th में, कोई भी ग्रुप हो, आप इन एलिमेंट्स का हाइड्रेशन एंथैल्पी का सीक्वेंस बताइए, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे कि यार मुझे याद नहीं है, ये नहीं है। लेकिन उसी तरह अगर आपको कंसेप्ट पता है, उसका ट्रिक भी पता है, ठीक है, कि क्या होता है हाइड्रेशन एंथैल्पी, तो आप सारे सीक्वेंस आपके एक साथ याद हो गए। यही मैं समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आपको कोई चीज याद है तो आपको सारे सीक्वेंस एक साथ याद हो जाएंगे। अगर आपको थर्मल स्टेबिलिटी पता है क्या होता है, ठीक है, तो आपको ये पता है कि थर्मल स्टेबिलिटी का सारे सीक्वेंस पता है। 13 ग्रुप में भी आएगा, 14th में भी आएगा, 15th में भी आएगा, 16th में भी आएगा, फर्स्ट में आएगा, सेकंड में आएगा, तो सारे सीक्वेंस आपके एक साथ याद हो गए। सॉल्युबिलिटी आपकी सारी एक साथ याद हो गई, ठीक है। इसी तरह मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का एक अंदाज लग गया, ठीक है। कहीं ना कहीं एक दो एक्सेप्शंस मिलेंगे, हाइड्राइड से मिलेगा कहीं ना कहीं, ठीक है, लेकिन वो हम कवर करके हम लोग इतना एक ओवरऑल आइडिया लगा सकते हैं कि हम नीट एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाए, ठीक है। तो ये था पूरा आज का बेसिक जो है कि कैसे करना है, कैसे नहीं करना, क्या करना है, क्या नहीं करना, ठीक है। तो आपको अनअकैडमी का प्रोफाइल का लिंक मुझे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे जाकर फॉलो कर लीजिए ताकि आपको तुरंत वीडियो सारे मिलते रहे। वहां पे हम क्यों सिखा रहे हैं, क्योंकि वहां पे देखो यूट्यूब पे भी सिखा सकते हैं, लेकिन वहां पे सिखाने का ये फायदा है कि
वहां पे आपको क्या मिलता है, एक पूरा सब कुछ सेटअप मिलता है, पेन मिलता है, पोल लेने का ऑप्शन मिलता है, क्विज लेने का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। सारे पीडीएफ जल्दी से इनपुट हो जाता है, मेरा टाइम बच जाता है, क्योंकि मेरे को यहाँ पे फिर डाल के किसी एक डिवाइस में उतना सब सिखाने के लिए टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और कहीं ना कहीं जो है स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा फोकस होते हैं, देखा था कि वॉच टाइम बहुत ज्यादा है। यहाँ पे अगर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो अगर 15 मिनट्स का वीडियो 1 आवर का वीडियो समझ कोई कंसेप्ट का, तो उसमें मुझे वॉच टाइम मिलता है 3 मिनट्स, एवरेज 4 मिनट्स, वहां पे मिलता है 15 मिनट्स, 20 मिनट, ठीक है। मतलब ये है कि स्टूडेंट ज्यादा सीरियस है वहां पर, और वहाँ पे कॉम्पिटिटिव ज्यादा होता है, ठीक है। यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स भटक जाते हैं, तो वहां पे सिखाना सबसे सही लग रहा है, तो उसको हम कंटिन्यू करेंगे। कुछ भी डाउट आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम का आईडी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आईडी है अथर्व_720, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय।